बलूचिस्तान में सियासी बहरान हल होने की बजाय हम देख रहे हैं कि शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से जो इख्तिलाफ़ात पर नाराज़ अरकान हैं उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया है। अच्छा, बलूचिस्तान काबीना से 3 वज़रा और 2 मुशीरों ने मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला करते हुए अपने इस्तीफ़े जो हैं वो ज़ोहर वलीदी को लिख कर दे दिए हैं और वज़रा और मुशीरों के अलावा 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ भी इस्तीफ़ा जमा करने वालों में शामिल हैं। अच्छा नाज़रीन, याद रहे कि जो नाराज़ अरकान हैं उन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को इस्तीफ़े देने के लिए, आपको याद होगा कि डेडलाइन पेश की थी जो कि आज की तारीख में ख़त्म हो गई और जाम कमाल साहब का इस्तीफ़ा आया नहीं। अब आज एक तरफ वज़ीर आला सूबाई काबीना की सदारत में मसरूफ़ रहे और दूसरी ही जानिब बलूचिस्तान के जो नाराज़ अरकान हैं उनका एक बड़ा अहम इजलास जारी रहा। अच्छा, बलूचिस्तान में जो अब इस टाइम पे सिचुएशन है और ये जो पैदा होने वाला जो सियासी बहरान, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान, एक अहम मेहमान तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार उसामा गाजी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। लियाकत साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। लियाकत साहब, नाराज़ जो अरकान हैं उनको मनाने के लिए ज़ाहिर बात है कोशिशें तो जारी हैं, या फिर हम ये सोच सकते हैं कि जो जाम कमाल साहब है उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब बातचीत नहीं होगी नाराज लोगों से? बातचीत होगी और आखिरी दोस्त के मनाने तक बातचीत जारी रहेगी। इसलिए जाम कमाल साहब बड़े खुलूस, बड़े शफकत, बड़े मोहब्बत के नज़र से अपने तमाम दोस्तों को देखते हैं, तमाम कोलिशन पार्टनर्स को देखते हैं और उनका ये फर्म कमिटमेंट है, फैसला है कि जो बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला वो जारी व सारी रहेगा। भले हमारे दोस्त मिलने को तैयार ना हो, भले हमें सुनने को तैयार ना हो, भले हमारे जो रफ़का आज भी उनके पास गए थे उनसे कुछ दोस्तों की मुलाकात हुई, बाकियों ने मिलने से इनकार कर दिया, भले उनके कोई मुतालबात शिकायत जो भी हो उनको भी हम एड्रेस करेंगे, लेकिन बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी व सारी रहेगा। ठीक है। अच्छा लियाकत साहब, हम ये कह सकते हैं कि जो जाम कमाल साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है वो बाज़ टेक्निकल वजूहात की बिना पर जब असम्बली में पेश तो नहीं हो सकी थी, लेकिन अभी जो नाराज़ अरकान की जानिब से, इसको अगर मैं अलानिया बगावत करूँ, आप अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे इस लफ्ज़ को, इस बगावत के बाद और ख़ासतौर पर इन ये जो इस्तीफ़े हैं बराह रास्त, इससे हम ये कह सकते हैं कि एक मुश्किल ज़रूर खड़ी हो गई है। देखिए, बगावत का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बदकिस्मती कह लें, बलूचिस्तान की आवाम की बदकिस्मती कह लें कि 3 साल में इतनी अच्छी कारकर्दगी और बलूचिस्तान को तरक्की की शारा पे गामजन करना, मेगा प्रोजेक्ट्स, तालीमी इदारे बन रहे हैं, पहला कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, पहली जो है बलूचिस्तान की तारीख की गर्ल्स कैडेट कॉलेज कोयटा में बनने जा रहा है और एक डिस्ट्रिक्ट में मेगा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस बनने जा रहे हैं। अभी तक सिर्फ 243 प्राइमरी स्कूल हमने बनाए हैं, 270 प्राइमरी स्कूल अपग्रेड किए हैं, 740 स्कूल्स में जो है पानी की, वाश की, टॉयलेट की फैसिलिटी इस्टेब्लिश किए हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, 25,000 लोगों को रोज़गार दे दिए, 3,000 किलोमीटर रोड बना दिए हैं, 2,700 इस साल रोड कनेक्टिविटी में इजाफा होगा। बलूचिस्तान की तारीख का पहला ड्यूल कैरेजवे रोड कोयटा कराची शारा बिड इनवाइट हो गए, बनने जा रहे हैं। तो अगर ये मामला कहीं सुसरवी का भी शिकार हो जाता है, डिस्टर्ब भी हो जाता है, तो इसमें सफ़र कौन करेगा बलूचिस्तान की आवाम। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने ही मेहनत किया है, ये जो दोस्त हमारे नाराज़ है इनकी भी एफर्ट्स हैं, चीफ मिनिस्टर साहब, पूरा कैबिनेट, हमारे दीगर MPAs सब ने मिलकर बड़ा मेहनत किया है। मुझे अच्छा नहीं लगता, अफसोस होता है ये देखते हुए कि अपने ही मेहनत को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही मेहनत के खिलाफ बात कर रहे हैं। उस मेहनत को, उस क्रेडिट को आगे लेते हुए अगले इलेक्शन में ये बड़ा काम आएगा तमाम कोलिशन पार्टनर्स को, तमाम अरकान को, बलूचिस्तान की आवाम इसकी बेनिफिशरी है। तो मैं तो गुजारिश करता आया हूँ, अब भी आपके शो की तवज्जो से भी गुजारिश है दोस्तों से कि कौन सी ऐसी नाराजगी है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संगरानी साहब आपके पास आए, आपने नहीं सुना उनको, आप ही के अपने कुलीग्स जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, MPAs हैं, असम्बली में उनकी कुलीग ही तो हैं, बार बार उनके पास जाते रहे हैं। वज़ीर आला साहब फर्दन सबके घर भी गए, मिले भी वो, और तमाम उनके जो डिमांड्स हैं हमने कहा कि बताएं। एक डिमांड जो है थोड़ा खुल के वो उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि वज़ीर आला साहब प्रॉपर हमें टाइम नहीं देते, ज्यादा मिलते नहीं है। अब एक तो ये आपको पता है डॉक्टर साहब, जाम कमाल साहब ने 3
सालों में 9,231 समरी और फाइल्स इशू किए, 50 फॉरेन डेलीगेट से मिले हैं, 250 उन्होंने विजिट्स किए हैं, 33 कैबिनेट्स, आज के साथ 34 कैबिनेट्स उन्होंने चेयर किए हैं। एक शख्स और विजिट्स भी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो स्कीमात हैं, उनकी विजिट्स पूरे बलूचिस्तान में करते रहते हैं। दूर दराज के इलाके हैं, लोगों के पास भी जाते हैं, वर्कर के पास भी जाते हैं, और फिर दुआ फातिहा जो हमारा कल्चर है वो भी जारी रहता है। उसके बावजूद भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा आप शेड्यूल बनाएं कि कितने घंटे मुझे दिन में दोस्तों को देना चाहिए, एमपीएस को, उसी पे एग्री कर लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हमारे दोस्त, जिनमें दो कैटेगरी हमारे दोस्तों में, कुछ नाराज ऐसे अराकीन हैं जो नरम गोशा रखते हैं, ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं है, कुछ एक्सट्रीम पे है, तो कोशिश कर रहे हैं कि दोस्तों को हम मना लें। और ये जो सफ़र है तरक्की का, जिसको आपने भी नोट किया होगा, मीडिया ने नोट किया, इंटेलिजेंसिया ने नोट किया, गैलिप सर्वे की रिपोर्ट है कि परफॉर्मेंस में बाकी 4 वज़रा आला में 76% मार्क्स के साथ जाम कमाल साहब टॉप पे हैं। ये गैलिप सर्वे का है, और उससे 10 दिन कबल प्रिडेट एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उनका सर्वे आया था जिसमें चारों वज़रा आला में सबसे ज्यादा जो अटेंडेंस रही है वो जाम कमाल साहब की रही है। तो ये वो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, जिसकी बुनियाद पे बलूचिस्तान आगे बढ़ रहा है, और इस सफर को हमें रुकावट आयल किए बगैर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आप तो लाकत साहब, आप तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के। मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती, मैं चाह रही थी कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं, आपके दिल में जो भी है या जो सिचुएशन है उसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अब उसामा आपकी तरफ आती हूँ, आप चूँकि एक सहाफ़ी हैं, आप एक न्यूट्रल राय देंगे, आप खबरों पर गहरी नज़र रखते हैं, तो आप पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं। जैसे कि अभी लियाकत साहब ने कहा कि उन्होंने कहा जी टाइम नहीं देते जाम कमाल साहब, लेकिन उन्होंने पूरा उनका स्केड्यूल बताया कि क्या क्या उन्होंने किया इतने अरसे में। तो अगर वाकई ऐसे जैसे वो बता रहे हैं, तो फिर उनकी जो नाराज लोगों का गिला है बजा आपको दिखाई देता है, या क्या कहेंगे आप? और अगर यही वजह है, शाहवानी साहब भी जिस तरह कह रहे हैं और लोग भी ये कह रहे हैं वहाँ पर कि जी हमें टाइम नहीं मिला और दीगर हमारे हल्के के काम नहीं हुए, तो ये कोई आज की बात नहीं है। जाम कमाल साहब देख रहे हैं पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं टर्मोइल चल रहा है, 1 साल से जब से हुकूमत आई है, थोड़े थोड़े गिले शुके तो बढ़ते चले गए, तो टाइम देना शुरू कर देते, उनको वक्त देना शुरू कर देते। लेकिन मसला ये है, अगर हम तारीख भी देखें बलूचिस्तान की, वहाँ ये होता रहता है, नून लीग के दौर, पीपल्स पार्टी का दौर, कोई स्टेबिलिटी उस तरह नजर नहीं आती। मेरी नाकिस राय में उसकी वजह यह है कि वहाँ हर कोई वज़ीर आला है, वहाँ का हर एमपी वज़ीर आला है। आप वहाँ कबाइल का सुनते हैं, हर एक कबीले का अपना एक सरदार है, तो वो अपनी जगह पर बड़ा होता है, वो कहता है कि मुझे उसी लेवल पर डील किया जाए। ना सिर्फ ये, बल्कि वो ये कहते हैं, जिस तरह लियाकत शाहवानी साहब कह रहे हैं जी ये हो गया, ये हमने काम किए, वो कहते हैं कि हर हल्के में ही, हमारे हर हल्के में हमें इंडिविजुअली उसी तरह ट्रीट किया जाए। मिसाल के तौर पे फंडिंग जो है वो उस तरह से हमें डायरेक्ट मिल रही हो, वज़ीर आला के बाद नायब वज़ीर आला मैं हूं या मैं ही, वहां तो हर एमपी वज़ीर आला का कैंडिडेट है, आप यकीन करें, तो वो खाली इस चीज पर नहीं खुश होते। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल होगा एक तो जाम कमाल साहब के लिए सबको इस तरह से मनाना, क्योंकि उनको ये लगेगा कि अब जाम कमाल साहब की जगह कुछ और आ गया, तो जितना कुछ हम ले चुके हैं नया आएगा, तो उस पर और ज्यादा प्रेशर डालकर अगले 1.5 साल जो है उसके साथ चलने का ज्यादा होगा कि उसकी भी बारी आ जाए। लेकिन इससे टर्मोइल रहेगा कि फिर और ग्रुप्स ज्यादा नजर आएंगे, इससे बलूचिस्तान आवामी पार्टी को भी नुकसान होगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को बीच में आना चाहिए। खाली सादिक सिंजानी साहब चेयरमैन सेनेट जो है उनसे मामला हल होता नहीं नजर आ रहा, तो अगर इमरान खान साहब इंटरवीन करें तो शायद ये चीज रुक जाए, वरना इसके इफेक्ट जो है वो फिर बाकी सियासत पर भी पड़ सकते हैं कि बलूचिस्तान में इस तरह से कोई टर्मोइल होता है पॉलिटिकल। ठीक है जी। अच्छा लियाकत साहब, आपने एक तो वजह बताई कि नाराज अरकान को मनाने की कोशिश की गई, उनसे पूछा गया, इस मसले को हल करने की सारी बातें कोशिश कर रही है बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी। तो मुझे बताइएगा कि आप टाइम की कमी की बात करते हो, कहते हैं आप टाइम नहीं देते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो नाराज अरकान है वो अदम एतमाद का इजहार सिर्फ ये टाइम की कमी की वजह से नहीं कर रहे, बल्कि वो कहते हैं तरक्याती काम नहीं हो रहे वहाँ पे। तो आपने पूछा कि कौन से तरक्याती काम है, साथ वो कहते हैं बड़ा ही खराब तर्ज हुकूमत है, ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है। देखिए, तरक्याती काम बलूचिस्तान की तारीख में इतना कभी नहीं हुआ। 150 अरब का पहली दफ़ा डेवलपमेंट का जो है हमने बजट इस दफ़ा दिया हुआ है। और जो हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि तरक्याती काम नहीं हो रहे, तो उनसे पूछे कि कहाँ नहीं हुए। यानी जो मकरान डिवीज़न है 20 से 30 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट से बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने
साहब आप कह रहे हैं हमसे पूछे, आपने पूछा, आप लोग पूछ रहे हैं उनसे कि देखें, अगर आप, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ लियाकत साहब, अगर तरक्याती कामों की आप बात करें, ये बातें तो ऑन रिकॉर्ड होती हैं, तो पता चलता है, तो कंपैरिजन हो जाता है, पिछली हुकूमत ने क्या किया, आपने क्या किया, तो ये बातें ढकी छुपी तो होती नहीं है। अगर तरक्याती काम वाकई इस तरह हो रहा है, इस तरह बता रहे हैं, तो ये ऑन रिकॉर्ड होगा, ये तो कुछ मसले वाली बात ही नहीं है। तो फिर किसी का इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद साबित हो जाएगा। आप लोगों ने पूछा कि कौन से तरक्याती काम आप लोग चाहते हैं ऐसे जो हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, कल मीडिया टॉक में सामने आके दोस्तों ने ये नहीं कहा कि तरक्याती काम नहीं हुए, क्योंकि तरक्याती काम इतने ज़्यादा हुए हैं कि बलूचिस्तान के तमाम आम शहरियों से पूछे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने पूछे, सिर्फ कोयटा में कोई 35 अरब से ज़ायद की स्कीमात हैं। अभी इस साल जो है सिर्फ कोयटा में 12 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस और 17 पार्क्स बनने जा रहे हैं। ऑलरेडी 8 पार्क और जो है ना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस बन चुके हैं। 67 एकड़ पे पूरे बलूचिस्तान के हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मेगा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस बनने जा रहे हैं। पूरे बलूचिस्तान के टाउन्स की प्लानिंग हम कर रहे हैं। ग्वादर का मास्टर प्लानिंग हो चुका है, कोयटा का होने जा रहा है, और बलूचिस्तान की तारीख का पहला जो डैम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग डैम, नौलंग डैम बन रहा है। यानी आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, 14 मिलियन एकड़ फीट पानी बरसाती सालाना बलूचिस्तान को हासिल होती थी, जिसमें 3.85 मिलियन एकड़ फीट 5 छोटे बड़े डैम जो है हमने बनाए हैं। और हेल्थ का मैंने आपको डिटेल बता दिया कि उसमें सिर्फ हेल्थ में 38 अरब रुपए के ओवरऑल 3 सालों में एलोकेशन उसके लिए की गई थी, और इतना इस कॉस्ट पे जो है काम हुआ है। 52 बिलियन रुपीस एजुकेशन के सेक्टर में 12 डिस्ट्रिक्ट्स में गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल पहली दफा बनने जा रहे हैं, गर्ल्स कैडेट कॉलेज बनने जा रहे हैं। तरक्याती काम होते कैसे हैं? वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल बन रहे हैं, 3 मार्बल सिटीज बन रहे हैं, 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, 13 बॉर्डर मार्केट्स बन रहे हैं, 4 मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स बन रहे हैं, 3000 किलोमीटर रोड कनेक्टिविटी में इजाफा हो चुका है, 2700 किलोमीटर इस साल उसमें इजाफा होगा। 14 मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर्स बन गए हैं, 104 BHUs बन गए हैं, 11 DHQs को टीचिंग हॉस्पिटल में अपग्रेड कर दिया गया है, 12 कॉलेजेस बन गए हैं, 18 बन गए, 32 इस साल बन रहे हैं, 45 कॉलेजेस को अपग्रेड कर दिया गया है। इनको नहीं करना चाहिए था ना इस बात को। 277 अगर बाकी देखिए वो बता रहे हैं ये बिल्कुल देखें, जिस तरह लियाकत शाह साहब कह रहे हैं वो बता रहे हैं, मैं कहता हूं कि बेशक बन गए होंगे, लेकिन ये तो फिर बलूचिस्तान को बिल्कुल बदल जाना चाहिए। और वहीं के लोग, वहीं के रहनुमाओं को ये क्यों नहीं नजर आ रहा जो लियाकत शाह साहब कह रहे हैं? तो फिर या तो ये उनके म्यार के मुताबिक नहीं है, इतनी चीजें नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि नहीं, लियाकत साहब सही कह रहे होंगे। दूसरा या ये है कि इसके अलावा मसला है, कोई टाइम के अलावा भी कोई मसला है। तो मुझे लगता है कि फंडिंग का मसला है, और फंडिंग जब तक जावेद कमाल साहब नहीं देंगे ये मामला नहीं रुकेगा। जी लास्ट कमेंट लियाकत साहब, फंडिंग का मसला, उसामा भाई की बात से एग्री करते हैं कि सिर्फ टाइम का मसला नहीं है? फंडिंग 150 का PhD फंडिंग जो है 150 अरब का ओवरऑल हमारा MPS को देना, वज़रा को डायरेक्ट देना जरा बलूचिस्तान के लिए। तो बलूचिस्तान में तरक्याती काम हो रहे हैं, और सारा PhD फी जो है ना पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए जो स्कीमात हैं उसके ऊपर हमने वो खर्च किए हैं, और अपने लोगों की हम खिदमत कर रहे हैं। और ये मिनिस्टर जो हमारे साहिबान जो अब नाराज हैं, ये भी उस एफर्ट का हिस्सा रहे हैं। हर जगह होता है, ये मैं एग्री करती हूँ। हमारा भी मसला टाइम का, मुझे कह रहे हैं जी ब्रेक में चले जाएं, टाइम का मसला हम एग्री करते हैं लियाकत साहब, बाकी किसी बात से करें ना करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।